जो हमारी पिछली प्रॉब्लम थी जिसमें 4 कोऑर्डिनेट थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ट फिट करनी थी बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड 0, 4, 2, 3, 4, 4, 10, 10। तो बाय मैट्रिक्स फार्मूलेशन हम इसको इस तरीके से करते हैं F इंटू एफ का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू एफ मैट्रिक्स इंटू बाई मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स क्या है? फंक्शन जो दे रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट जब क्वाड्रेटिक में रख देते हैं तो उसकी वैल्यू, तो 0 जब रखेंगे स्क्वाड फंक्शन की वैल्यू जब इसमें 0 रख रहे हैं तो क्या आएगा? वन 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 0, 2, 4, 10। तो ये 0, 2, 4, 10 ये x के कोऑर्डिनेट है, फिर इन्हीं का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100। तो ये हमारी एफ मैट्रिक्स बन गई। इसी तरह ए मैट्रिक्स क्या होगी? A0, A1, A2। बाई मैट्रिक्स क्या होगी? 4, 3, 4, 10, 4, 3, 4, 10। एफ मैट्रिक्स एफ का ट्रांसपोज, तो ये पहली रो जो है हम 1 1 लिखते हैं, देन एक्स के कोऑर्डिनेट और उसके स्क्वायर, इसी को ट्रांसपोज कर दिया तो जो ये रो है वो कॉलम बन जाएगी, ये जो रो है वो ये कॉलम बन जाएगी और ये जो रो है वो ये कॉलम बन जाएगी। इस तरीके से यहाँ मैट्रिक्स रख दी हमने इस फार्मूले में, एफ एफ का ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू एफ इनटू वाई। इन दोनों मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन बन गई हमारी A0, A1, A2, ये 21, 122 एंड 1076। अब इस मैट्रिक्स को अगर देखें हम तो जो लीस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बाय टेबुलर फॉर्म में किया था सेम मैट्रिक्स ये बन के आई थी। अगर पुरानी आप कॉपी पलटें अपनी देखें तो ये मैट्रिक्स वही है 4, 16, 20, 16, 20, 100 this and 21, 122, 1076। तो बोथ आर सेम। इसको मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन मेथड कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स को जब सॉल्व करते हैं तो आपको A0, A1, A2 के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं जो पिछली क्लास में आपने देखे क्या आए थे। A0 की वैल्यू आई 3.8516, A1 की आई थी -0.4529, A2 की आई थी 0.1070। तो इसी तरह हमारी बेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फिट हुई इन डाटा कर्व्स पर तो ये हुई y इक्वल टू 3.8516 माइनस 0.4529x प्लस 0.107 एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा था मैट्रिक्स फार्मूलेशन फॉर लीस्ट स्क्वायर मेथड। नाउ वेटेड लीस्ट स्क्वायर, समटाइम्स द नंबर ऑफ डाटा आपके पास लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, कुछ डाटा जो है आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आपके कम इंपॉर्टेंट हैं और कुछ सो एंड सो हैं। जैसे आपकी डेली लाइफ में होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर से बीटेक करने हैं फाइनल ईयर तक तो आपके परिचित सभी हैं, मित्र सभी हैं, बट उनमें कुछ फास्ट फ्रेंड है, कुछ बहुत ही फास्ट है, कुछ फ्रेंड हैं, कुछ बस ठीक है परिचित हैं, हमारे मित्र हैं। तो सेम तरीका डाटा के साथ है कि किसको कितना वेटेज देना है, इसको हम कहते हैं वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन क्या होता है? एफ मैट्रिक्स इनटू वेटेड की मैट्रिक्स इनटू एफ ट्रांसपोज इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स इक्वल टू एफ मैट्रिक्स इनटू वेटेड मैट्रिक्स इनटू बाई। क्लियर? तो ये W जो वेट मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है इस तरीके से, जितने डाटा होंगे तो डायगोनली उसका वेटेज परसेंटेज दे रखा होगा। बाय डिफॉल्ट 1 1 1 सभी 100% इक्वल हैं तो वो 1 1 1 रहेगा। अगर दे रखा है आपको तो उसको यूज करेंगे। क्लियर? नाउ अभी तो हम पॉलिनोमियल फिट कर रहे हैं, समटाइम्स हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को फिट करना चाहते हैं अपने डाटा पर जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जैसे कि y इक्वल टू k1 e की पावर माइनस k2x, इस इक्वेशन को फिट करना है गिवन डाटा पर। इसको पहले पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आप इसका लॉग ले लें तो log y log k1 माइनस
k2x, तो log y को हम z लिख देते हैं, k1 को a0 माइनस k2 को a1x। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई? पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई, जो कि स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन है। क्लियर? तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बेस्ट कर्व फिट मेथड में फिट करनी हो, तो बेस्ट मेथड क्या है? बेस्ट मेथड कि आप उनको लॉग ले लें और एक इक्वेशन पॉलीगन की बना लें। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन आपकी जनरेट हो जाए। अब आपको जो भी डाटा दे रखे हो, फॉर एग्जांपल फाइंड द बेस्ट फिट बाय लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरियन फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ए डैम्पिंग फैक्टर for a viscous damping model. The data points are, data point दे रखे हैं 0,17, 16,9, 32.5. The peaks can be mathematically obtained from, अब इक्वेशन दे रखी है कि जिसका पीक होगा वो किस इक्वेशन से निकाल सकते हैं? y इक्वल टू k1 माइनस e की पावर 2 पाई जाई x। इस इक्वेशन को इस डाटा कर्व पर फिट कराना है। तो इसका तरीका क्या? पहले इसका लॉग ले लें, तो लॉग लिया क्या बन जाएगा? log y इक्वल टू log k1 माइनस 2 पाई जाई x। log y को z मान लिया, log k1 को a0 और माइनस 2 पाई जाई को a1 मान लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? z इक्वल टू a0 प्लस a1 x। क्लियर? अब हमारा काम क्या है? फॉर्मूलेशन मैट्रिक्स जो सीखी है उसी को लिखते हैं। तो पहला पॉइंट हमें fx नॉट लिखना है, तो 1 रहेगा। दूसरा x की वैल्यू क्या है? 0, 16, 32। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, ये जो रो है वो ये कॉलम बन गई। और कांस्टेंट का मैट्रिक्स a0, a1 f मैट्रिक्स इनटू y मैट्रिक्स। y मैट्रिक्स क्या है? log 17, log 9, log 5, log यही तो है z। z क्या है? y मैट्रिक्स है, तो z इक्वल टू क्या है? log y। तो log y की सारी वैल्यू, जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, a0 और a1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें। a0 की वैल्यू कितनी आ रही है? log k1 log k1 इक्वल टू 2.825। इसी तरह a1 की वैल्यू जब मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, a1 इक्वल टू माइनस 2 पाई जाई इक्वल टू माइनस 0.03823। अब यहाँ से हमें जाई की वैल्यू निकालनी होगी, तो 2 पाई का इसमें डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो जाई इक्वल टू आएगा 0.00608। k1 को यहाँ से निकाल लेंगे a0 से, a0 इक्वल टू log k1, तो k1 की वैल्यू क्या है? 16.86। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म हुई वो कितनी हुई? y इक्वल टू 16.86 e की पावर माइनस 2 पाई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 0.00608 इनटू x। इस तरीके से आप एक पॉलिनोमियल इक्वेशन भी फिट कर सकते हैं जो किसी भी ऑर्डर की हो, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी हम गिवन डाटा पर फिक्स कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभिषेक अब आए लौट के कि नहीं? लॉक करके भाग गए? चलिए कोई डाउट नहीं, इसका मतलब सबके सब शांत हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रांसडेंसल इक्वेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं अभी इन जनरल मैथमेटिकल या इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में। आपको इक्वेशंस तो गिवन होती है, उनके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। क्लियर? जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? कोई भी बताए? शोभित है? शोभित शोभित
भी नहीं जुड़ा क्या आज? महेश, तिरसा, यस सर। क्या बात है, कोई बच्चा बोल क्यों नहीं रहा? हेलो। हाँ, कहाँ चले जाते? हम पूछ रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है कि ट्रांसडेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए जो मेथड सीख रहे हैं, तो हम पॉलिनोमियल कोई भी हो किसी ऑर्डर के, उसके सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? तो क्वाड्रेटिक के सोल्यूशन निकालना हमें आता है, वो कौन सा मेथड कहलाता है? डायरेक्ट निकाल लेते हैं इससे। श्रद्धाचार्य सर। हाँ, यही तो पूछ रहा हूँ इतनी देर से, तो बता क्यों नहीं रहे? ठीक है, तो इस तरह सिंपल पॉलिनोमियल होगी निकालना आसान होता है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक हो, जैसे यहाँ पर है tan 2x इक्वल टू 2x प्लस 1, और इसके सोल्यूशन निकालने हो, या x इक्वल टू माइनस 2 sin x, या e की पावर x इक्वल टू 4x, इस तरह की इक्वेशंस के जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, इनके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएं, तो ढेरों टेक्निक्स या टूल्स डेवलप किए गए हैं। तो पहला टेक्निक्स या टूल कहलाता है बाइसेक्शन मेथड या बाइनरी सर्च मेथड। क्लियर? इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं फंक्शन हमारा ये जा रहा है, ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने कहीं मान लिए, 1 3 और 2 कौन सा है? जो उसका रूट है, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्लियर? अगर एक्स 1 वैल्यू रखी तो वो कुछ पॉजिटिव दे रहा है फंक्शन, कुछ हमने गैस लगाया x3 वैल्यू रखी तो वो नेगेटिव दे रहा है। अगर फंक्शन दो वैल्यूज के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इट मींस फंक्शन इंटरसेक्ट द x एक्सिस, मींस रूट विल बी लाई इन दिस रेंज, इस रेंज में रूट लाई कर रहा है। क्लियर? तो यही तरीका अपनाया है बाइसेक्शन मेथड में। हमने माना कि फंक्शन की वैल्यू जब a रखते हैं तो नेगेटिव है, और फंक्शन की वैल्यू जब x इक्वल टू b रखते हैं तो पॉजिटिव है। तो इन दोनों का एवरेज ले लें a और b, क्योंकि इन दोनों के बीच पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, xm वैल्यू आ जाएगी, एवरेज क्या होगी, a प्लस बी इक्वल टू 2। इफ एक्स बी, जब b रखने पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, इनटू xm, दोनों का एवरेज लेके वैल्यू रख रहे हैं और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू रिप्लेस करके xm ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो a 1 पॉइंट है ये काफी दूर है, उसकी जगह xm ले आए तो ये इंटरवल पे वैल्यू इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर xa इक्वल टू xm ग्रेटर देन 0 है, इट मींस a की वैल्यू जो यहाँ पर है xa, वो ज्यादा दूर है रूट से, उसको रिप्लेस कर दें xm से। इसी तरह ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, इटरेशन प्रोसेस है, आप करते चले जाएंगे। कब तक? जब तक गिवन क्राइटेरिया आपको ना चाहिए हो कि कब तक हमें निकालना है। ठीक है, कोई रेंज होगी या एरर होगी, इतनी एरर तक निकालना है। ठीक है, आफ्टर दैट जिस एरर पे पहुंच जाए, हमारी एरर जाई है xb माइनस xa इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जब आपने फिक्स कर लिया कि हमें 0.01 तक ले जाना है, एप्सिलॉन जैसे दोनों का सब्ट्रैक्ट 0.01 आ जाए तो वहीं पर रूट होगा। रूट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू xa माइनस ब्रैकेट में xb माइनस xa इनटू fxa डिवाइडेड बाय fxb माइनस fxa, और या तो ये कर सकते हैं xb माइनस xa इनटू fxb, अगर यहाँ b है तो यहाँ ऊपर b है, यहाँ a है तो यहाँ a है, अपॉन xb माइनस xa। ये तरीका है रूट निकालने का किसी भी पॉलिनोमियल और ट्रांसडेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रांसडेंशियल इक्वेशन ली है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e की पावर x minus 3 cos pi x equal to 0 within a tolerance epsilon equal to 0.02। ठीक है, किस रेंज तक का देखना है xb minus xa, जब दोनों का डिफरेंस 0.02 के आसपास पहुंचे वहीं स्टॉप कर देंगे।